हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम कंपाउंड नाउन्स को डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड नाउन क्या है या वो कौन से नाउन्स होते हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन से मुराद वो नाउन्स जो कि एक से ज़्यादा वर्ड से बनते हों या जब एक से ज़्यादा 2 या 3 वर्ड्स आपस में मिलकर एक सिंगल वर्ड बनाएं या एक सिंगल नाउन बनाएं तो उस नाउन को हम कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। कंपाउंड नाउन्स को हम 3 तरह से लिखते हैं। पहली फॉर्म अ सिंगल वर्ड की फॉर्म है, जबकि दूसरी फॉर्म 2 वर्ड्स की फॉर्म है और तीसरी हाइफनेटेड फॉर्म। जो पहली फॉर्म है यानी अ सिंगल वर्ड, इस केस में 2 वर्ड्स आपस में मिलते हैं और वो एक सिंगल वर्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हेयर और कट 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके कम्बिनेशन से एक सिंगल वर्ड बन जाता है, यानी हेयर कट, जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दूसरा वर्ड टूथपेस्ट 2 डिफरेंट वर्ड्स का कम्बिनेशन है, यानी टूथ एंड पेस्ट। ये जब आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल वर्ड बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। व्यूअर्स, जो दूसरी फॉर्म है यानी 2 वर्ड्स, ये वो फॉर्म है जिसमें 2 वर्ड्स आपस में मिलते हैं। इनके कम्बिनेशन से एक डिफरेंट वर्ड तो बन जाता है जो कि कंपाउंड नाउन होता है, लेकिन ये 2 वर्ड्स अपनी फॉर्म बरकरार रखते हैं, यानी इनको हम सेपरेटली लिखते हैं। मिसाल के तौर पर रेन और फॉरेस्ट 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये आपस में मिलके एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इन 2 वर्ड्स को हमने सेपरेटली लिखा है, इनको आपस में इकट्ठा नहीं किया है। जैसे हेयर कट को हमने इकट्ठा लिखा था। तो दूसरा एग्जाम्पल आइसक्रीम में भी 2 वर्ड्स हैं, यानी आइस एंड क्रीम। ये जब आपस में मिलते हैं या जब इनको आपस में लिखा जाता है तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है और इस नए वर्ड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तीसरी फॉर्म हाइफनेटेड फॉर्म है। हाइफनेटेड से मुराद वो नाउन्स जो कि आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। उनको हम आपस में इकट्ठा नहीं लिखते, बल्कि उनके दरमियान हाइफन डाल देते हैं या उन वर्ड्स को आपस में हाइफन के जरिए सेपरेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर सेल्फ एक डिफरेंट वर्ड है और स्टीम एक डिफरेंट वर्ड है। ये जब आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं या नया कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो इनको आपस में हाइफन के जरिए जोड़ा जाता है। इसी तरह दूसरा वर्ड ब्रादर इन लॉ भी 3 वर्ड्स हैं। ये आपस में मिले हैं और एक सिंगल वर्ड या सिंगल नाउन बनाया है, लेकिन इनको आपस में हाइफन के जरिए जुदा किया गया है। कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए वही रूल है जो कि आम सिंपल इंग्लिश का रूल होता है, जो कि आम सिंपल वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश का जनरल रूल होता है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल आपने रखना है कि वो वर्ड्स, यानी जब आपने सिंगुलर वर्ड का प्लूरल बनाना हो तो सिंपल उस वर्ड के साथ एस का इजाफा किया जाता है, तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल आपने रखना है कि वो वर्ड्स या वो कंपाउंड नाउन्स जो कि एक से ज़्यादा वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनते हों, तो इस केस में आपने ये ख्याल रखना है कि इन वर्ड्स में से वो वर्ड जो कि प्लूरल होता है उसी के साथ ही आपने इसका इजाफा करना है। मिसाल के तौर पर मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ जो है इसका सिंगुलर फॉर्म 1 मदर इन लॉ होगा। जब इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 मदर्स इन लॉ। अब आपने देखा कि इन 3 वर्ड्स में से यानी मदर, इन और लॉ में हमने मदर के साथ एस का इजाफा किया। इसी तरह डायरेक्टर जनरल यानी 1 डायरेक्टर जनरल, ये इसका सिंगुलर होगा। जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 डायरेक्टर्स जनरल हो जाएगा। कुछ लोग जब इस वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टर जनरल्स लिख देते हैं, जो कि गलती है। लिहाजा आपने ये ख्याल रखना है ऐसे वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कि इन वर्ड्स में कौन सा वर्ड प्लूरल है उसी के साथ ही आपने इसका इजाफा करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपसे कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो।